सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये विद्युत धारा के प्रतिरोध का आंकिक प्रश्न है। ये हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। कभी भी ये हिसाब में नहीं फंसिएगा, कभी भी हिसाब में नहीं फंसिएगा। आपके बोर्ड से लेके कोई भी कंपटीशन में, हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन ये पूछता है। और अपने भाई अब कोई भी रिश्तेदार को ये वीडियो भेज के शेयर करके उनसे पूछिएगा क्या आपको ये पसंद आया, तो कहेंगे जरूर पसंद आया, क्योंकि हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा लॉजिक के साथ आपको हम ये बताने के लिए आज जा रहे हैं। प्रतिरोध समझ रहे हैं। इसकी परिभाषा हम अपना वीडियो में तो बड़ा चैप्टर बता दिए, तो आपको उससे क्या मतलब नहीं रखना है। प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध को जो है इस प्रकार से सूचित करते हैं, है ना। प्रतिरोध को जो है इस प्रकार से सूचित करते हैं। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक बता देते हैं, ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध बाबू तीन तरह से जोड़ा जाता है ना। प्रतिरोध तीन तरह से जोड़ा जाता है। और जो प्रतिरोध के जोड़ने को संयोजन कहते हैं। प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। पहले ये समझ जाइएगा, आपको आंकिक प्रश्न बनाने में बहुत आसानी लगेगा, है ना। संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध का संयोजन। 10 तक प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से करते हैं, है ना। एक करते हैं श्रेणी क्रम, एक करते हैं समांतर क्रम। मगर वैसे तो आप देखिएगा सभी जगह आपको दो तरह से बताएगा, मगर ये होता है तीन तरह से, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित क्रम। ये दोनों जो जहां पर मिलता है, दोनों एक साथ होता है। समांतर और श्रेणी दोनों संयोजन एक चित्र में एक ही साथ होता है, उसको कहते हैं मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम, है ना। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। बात समझ में आ गया? तीन तरह से होता है और सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है इसमें इसका लॉजिक आपको एकदम शानदार तरीका से हम बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं श्रेणी क्रम। क्या बताते हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या है? पहले प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ते हैं, उसको उस तरह से जोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्रेणी क्रम। जैसे ठीक, ये तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ने की इसी क्रिया को श्रेणी क्रम कहेंगे। इसी क्रिया को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम, जो लगातार जुटा हुआ रहे। समझ रहे हैं? इसको कहेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर, जब तीनों प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं तो तीनों प्रतिरोध को संयोजन कर रहे हैं और संयोजन को R से भी करते हैं। अब तीनों को जोड़े, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गया। समझ गए? तीनों श्रेणी क्रम। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा से जोड़ने पर जो तैयार होता है उसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। उसको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। समझ गए? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को दोनों को
यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोध रहे, जैसे ठीक R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, ठीक, तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा भी एक बिंदु से जोड़ा जाता है। तीनों का परिभाषा हम बताएं, तीनों का परिभाषा याद कर लीजिएगा तो आपको और आसानी लगेगा। ठीक, तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा भी एक बिंदु से जोड़ा जाता है। इसी क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। इस क्रम को क्या कहेंगे? समांतर क्रम। इसका सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये क्या हो गया? समांतर क्रम हो गया बाबू। अब मिश्रित क्रम आते हैं। मिश्रित क्रम, मिश्रित के मतलब मिला हुआ, मतलब जिसमें समांतर श्रेणी और समांतर दोनों मिला रहे, उसी को क्या कहेंगे? मिश्रित क्रम। इसको क्या कहेंगे? मिश्रित क्रम। देखिए ये इधर अभी छोड़ दीजिए, इतना समझिए। देखिए ये तो दोनों समांतर हो गया, मगर ये क्या है? श्रेणी क्रम। तो ये दोनों पहले हल कैसे कीजिएगा? पहले ये दोनों को कीजिएगा। जब ये दोनों को क्रिया करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह, जब दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह से जुटेगा। इधर भी पहले से है तो हो जाएगा श्रेणी क्रम। समझ रहे हैं? इसको की कहेंगे? मिश्रित क्रम, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों एक ही क्रिया में हो, एक ही में हो, उसको की कहेंगे? मिश्रित क्रम। अब आपको हम एकाएक ही तीनों सूत्र पर, तीनों को श्रेणी समांतर मिश्रित तीनों पर हिसाब बताएंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखिए, तीन चालक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 6 ओम, 5 ओम, 9 ओम है, इसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना? ये हो गया 6 ओम, 5 ओम, 9 ओम, R1 R2 R3। ठीक, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 R2 R3। R1 के मान 6 ओम, 5 ओम, 9 ओम। 6 5 11 और 11 9 20 ओम। समझ गए? कोई दिक्कत? श्रेणी क्रम में लिखे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़े, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ दिए। इसको श्रेणी क्रम में, इस श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम का ये सूत्र है। आ गया। आगे देखिए, देखिए चार चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम तथा 4 ओम है, इसे समांतर क्रम में संयोजन किया गया है। समांतर क्रम में संयोजन किया गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध में सबको जोड़ देना है ना? समझ रहे हैं? देखिए एकदम बारीकी से आपको समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले 4 प्रतिरोध,
इसका क्या था कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध पहला सिरा एक बिंदु से, सबको एक बिंदु से मिलाएंगे, मिला दिए, दूसरा भी एक बिंदु से मिलाएंगे, समझ गए, दूसरा भी एक बिंदु से मिलाएंगे, सबको मिला दिए। ये हो गया 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम, 4 ओम। चारों क्या है, समांतर क्रम में है। क्या है, समांतर क्रम में है। यहां लिख दीजिए R1 बराबर, ये तो है, ये मतलब सिंपल है, इसको दे दीजिए R1 या R2 R3 या 4, चूंकि संयोजन समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का क्या सूत्र है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, भिन्न का जोड़ 1/R1, R1 कितना है 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम, 4 ओम। लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक संख्या जो उन दोनों कोई अन्य संख्या को काटे उसको लघुत्तम कहते हैं। तो कौन सा संख्या है जो इस सब को काट दे, इस सब उस संख्या को काटे, इस सब काटना चाहिए उस संख्या को। तो 24 काटेगा, 12 से 4 काट देगा, 8 नहीं काटेगा, 48, हाँ 48, 24 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, 4 भी काट देगा। नहीं समझ में आता है तो आप पुराना लॉजिक से बनाइएगा, 24, 12, 8 और ऐसे करके जो बनाते हैं, ठीक। इसका लघुत्तम हो जाएगा 48 ओम, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 8 छक 48, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, सब मिला के कितना हो गया 12 6 18 2 20 और 20 और 2 22/48 ओम। एक मिनट फिर से देखिए, लघुत्तम 24 से हो जाएगा, 24 तो सबको काट ही रहा है, तो 24 एक कम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। वैसे भी बन जाता, 48 लाख भी बन जाता, काटना पड़ता फिर से आपको, तो हो जाएगा 6 3 9 2 11 12/24 ओम। ये किसका मान आया, 1/R का मान आया, 1/R बराबर काट दिए 12 दूनी 24, 1/2 ओम, तिरछा तिरछी गुना R बराबर 2 ओम। समझ गए, भिन्न का जोड़ किए, कुछ नहीं किए, सबका भिन्न का जोड़ कर दिए, काट दिए तो आ गया 12 दूनी 24, 1/2 ओम, 1/2 ओम आ गया, तिरछा तिरछी गुना किए, 1 गुना R करेंगे तो R, 1 गुना 2 करेंगे 2 ओम आ गया। शानदार तरीका से समझ में आ रहा है आपको, आगे देखिए। चलिए अब आ गया आपको जटिल वाला, इसको समझना है, एक बढ़िया से समझ जाइएगा, सब खल्लास। देखिए दिए गए आकृति में 1 ओम का छह प्रतिरोध प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकाले, छह गो है। अब इसको समझना है, देखिए एकाएक ही समझिए, यहाँ से 2 और फुट गया, यहाँ से 2 और फुटा, इधर भी फुटा है और इधर भी फुटा है। देखिए इधर पहले चलते एकाएक चलिए, देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा,
को जोड़ते हैं तो बता चुके हैं, उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो चूंकि तीन प्रतिरोध, चूंकि तीन प्रतिरोध है ना, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ये तीनों पहले क्या है, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। फिर अब इन तीनों के देखिए, इसका पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुटा हुआ है, उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। तो पहले इसका जोड़िए, जब इस श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध की निकाले हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम बराबर 3 ओम है ना। पहला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो निकाला है 3 ओम, ये पहला स्थिति से। फिर दूसरा स्थिति, पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीन प्रतिरोध, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम का सूत्र की होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। इस तीनों को भी समझा दिए हैं। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ओम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तीनों दोनों को समझ में आ गया। अब देखिए अब ये जो बना, इसका आकृति कैसे बना? ये जब इन तीनों को यहां पर अगर टान दीजिएगा, इन तीनों को जोड़ दिए हम, इस टाइप का बन गया। इसका कितना आ गया? 3 ओम ऊपर वाला के और नीचे वाला भी क्या आ गया? इस तीनों को जोड़े 3 ओम आ गया। अब 3 ओम का 2 प्रतिरोध हो गया, चूंकि 3 ओम का यहां तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है ना। 3 ओम यहां निकल लिखिए, चूंकि 3 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, 1 बटा 3 ओम 3 ओम लघुत्तम 3 ओम, 1 प्लस 1 1 2 बटा 3 ओम, तिरछा तिरछी गुना R गुना 2 बराबर 3 ओम, R बराबर 3 ओम बटा 2, इसलिए R बराबर 1.5 ओम। समझ गए? समझ गए अच्छी तरह से? हाँ, जना रहा है। समझ गए? समझ गए होंगे है ना। ये तीनों एक ओम का, यहां पर 1 ओम कर दीजिएगा। 1 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। यहां भी 1 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। बोले ना, इसको जोड़, ये पहला है तो इसका दूसरा सिरा, दूसरा है इसका पहला सिरा से जोड़े हैं, इस दूसरा का दूसरा सिरा तीसरा का पहला सिरा से जोड़े हैं, है ना, जोड़े हैं। तो ऐसा जोड़ने पर श्रेणी क्रम हो जाता है।
ये श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम दोनों पहला स्थिति में श्रेणी क्रम में जोड़े 3 ओम, दूसरा स्थिति में श्रेणी क्रम में जोड़े 3 ओम। अब इन दोनों को जोड़े तो कैसा आकृति बन गया, इस टाइप का आकृति बना, क्योंकि ये तीनों जुट के हो जाएगा इस टाइप का, ये तीनों जुट के हो जाएगा इस टाइप के। अब ये दोनों क्या आ गया, समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा भी एक बिंदु से जुटा हुआ, उसको समांतर क्रम कहते हैं। 3 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में निकाल के इसको लगा दिए। समझ में आ गया। चलिए अगला हिसाब देखिए। देखिए ये जरा सा जटिल है, मगर बारीकी से समझने के बाद कुछ नहीं है। जरा सा ये जटिल है, मगर जरा सा बारीकी से समझिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के इसको देखिएगा, कुछ नहीं है। देखिए पहले मेरा दिमाग काम कर रहा है कि ये दोनों और ये दोनों लफड़ा वाला है, तो क्या करते हैं, इस दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं। देखिए ये दोनों को पहले जोड़िएगा तो इसको टानेंगे तो कैसे आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। मतलब चूंकि 3 ओम का 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है ना, ये वाला कैसे देखिए, इस टाइप का है ना। ये दोनों को जब इसको टानेंगे तो किस टाइप सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। R बराबर R1 प्लस R2, 3 ओम प्लस 3 ओम बराबर 6। अब ये तीनों बोले ना इस टाइप का हो गया है ना। तो चूंकि 6 ओम, एक मिनट, हाँ देखिए एकदम, अब चित्र भी बना देते समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है, इसका दूसरा सिरा, पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा। समझ रहे हैं। ये क्या हो गया, ठीक, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब देखिए, अब इसको जोड़े हैं तो इस कैसा हो गया, इस टाइप का हो गया, ठीक हो गया कि नहीं। ये तीनों आ गया श्रेणी क्रम में, ये दोनों को जोड़े तो इस टाइप का हो गया है। अब यहां पर हो गया ये 6 ओम, आई 3 ओम, ये भी 3 ओम, आई भी 3 ओम, कोई दिक्कत। अब पहले ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर यहां पर ये दोनों संयोजन हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि 6 ओम और 3 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में, जो समांतर क्रम में रहेगा तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R1 हो गया 6 ओम और R2 हो गया 3 ओम। लघुत्तम 6 ओम, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 1, 3 बटा 6 ओम है ना। 1 बटा R बराबर 2 1, 3 बटा 6 ओम, 3 दूनी 6, 1 बटा R बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 ओम। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा R बराबर 2 ओम, R बराबर 2 ओम जना रहा। कोई दिक्कत, समझ गए। पहले इन दोनों को जोड़े तो इस टाइप का आकृति बन गया, ये दोनों समांतर हो गया, ये दोनों समांतर जोड़ेंगे। अब
अब इसके बाद कैसा आकृति बनेगा, इस टाइप का आकृति बनेगा। तो यहाँ पर तो हो गया 3 ओम, यहाँ पर जो जोड़े हैं दोनों के तो कितना आ गया 2 ओम, यहाँ हो गया 3 ओम। इस कैसा आकृति है, श्रेणी क्रम का है। तो श्रेणी क्रम का हो गया, तो लिखिएगा चूंकि 3 ओम 2 ओम 3 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है ना। तो श्रेणी क्रम का सूत्र जानिए रहे हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, जना रहा है। हाँ ठीक, 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो 3 2 5 और 3 8 ओम, इसलिए R बराबर हो जाएगा 8 ओम। समझ गए क्या किए, ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़े तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े तो इसके ही समांतर आ गया, आकृति ये बन गया। अब जब इसके समांतर आ गया, इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा जोड़े तो इस टाइप का आकृति बना। इसको जब दोनों को जोड़े तो इस टाइप का आकृति बना। अभी दोनों समांतर है, समांतर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम। अभी तीनों क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी क्रम का मान निकाल दिए। समझ गए अच्छी तरह से। देखिए लास्ट सा, ये लास्ट है, देखिए आप इसको ए से जा रहा, बी से निकल रहा, सी से भी निकल सकता है, इससे घबराइएगा नहीं, पहले समझ जाइए इसको। ए से चला, ए इससे दो स्थिति में चला, ए ऐसे चला, ए ऐसे चला, और दोनों यहां मिल के यहां निकल गया है ना। एक ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे आके ऐसे निकल रहा है। तो ऐसे आके ऐसे निकल रहा है, ये दोनों समझिए एक क्रिया है, इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा, आके यहां से निकल रहा, मतलब ये लगातार हो जा रहा है। क्या हो रहा, लगातार हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं, इससे ये निकल के यहां आ रहा है ना। तो देखिए चूंकि 60 ओम और 100 ओम का दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। क्या है, श्रेणी क्रम में है कि नहीं। यहां से ऐसे आके यहां मिल रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक, श्रेणी क्रम में है। इसलिए श्रेणी क्रम का सूत्र जानवे करते हैं, R बराबर R1 R2, कितना हो गया 60 ओम प्लस 100 ओम बराबर 160 ओम। 160 ओम निकल गया। अब इसका आकृति कैसा बना देखिए, इन दोनों को जोड़े है ना। यहां से निकल रहा है, जब ये दोनों को जोड़े तो आ गया 160 ओम। यहां पर कितना है 40 ओम। इस टाइप का बन गया, इस टाइप का बना, कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों कौन क्रम में, ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो चूंकि 160 ओम 40 ओम का दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना। तो समांतर क्रम का सूत्र 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, 1 बटा R1 के मान 160 ओम प्लस 40 ओम, 40 ओम। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 160 हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 60 एकम 60 एक और 40 चौका 160, 40 चौका 160, 4 एक 5/160 ओम। ये किसका मान आया? 1/r के मान आया, 1/r के मान आया। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो काट दीजिए यहाँ पर, 5 तिया 15, 1 बचा 5 दूनी 10, आ गया 1/r बराबर 1/32 ओम। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो r बराबर 32 ओम। समझ गए? समझ गए अच्छी तरह से? कोई दिक्कत इसमें? यहां पर मतलब b से निकल रहा है तो एक इस टाइप से आएगा, एक इस टाइप से आएगा, ठीक। तो ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में, जब ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो आकृति इस टाइप से बन गया। आप देख रहे हैं इस दोनों आकृति किस टाइप का है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम से निकाल दिए इसको। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।